हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीजें रिलेटेड होती हैं या जो भी इससे रिलेटेड जो टर्म होते हैं वो चीजें हम आपको बताएंगे और बहुत इजीली तरीके से बताएंगे। तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली। क्या होती है? अब बिजली गांव में है तो यह बोला जाता है ना, बिजली। तो जो बिजली बोली जाती है, अब बिजली जैसे आ जाए तो बल्ब का जले लगे, पंखा चले लगे, है ना। तो बिजली, अब यहाँ पे इसके साइंटिफिक चीजें क्या है या बेसिक जो टर्म्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो क्या है। सबसे पहले एक चीज समझना है कि इलेक्ट्रिक सिटी यहां पे लिखा है तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। क्या? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। तो समझ लो वहां पे क्या होगा, चार्ज, या चार्ज यहां पे फ्लो हो जाए किसी भी पार्टिकुलर एरिया में। जैसे मान लो ये एरिया है या जो कंडक्टर है इसमें क्या हो जाए, चार्ज फ्लो करे तो ये क्या हो जाएगा, करंट, है ना। तो करंट हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, स्मॉल आई है और स्मॉल क्यू और अपॉन स्मॉल टी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है तो हम कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन क्या बनाना चाहेंगे, द रेट ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज। तो ये क्या है, करंट, इज कॉल्ड करंट। तो समझना क्या है कि द रेट किसको कहा गया है, रेट की बात है, समझ लो टाइम की बात कही गई है। और फ्लो चार्ज क्या है, क्यों, चार्ज क्या है, क्यों। तो ये जो क्यों है, चार्ज है। अब चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है, कूलाम को सी से डिनोट करता है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, समय। करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकंड। और दूसरी चीज करंट की यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, यानी कि एसआई यूनिट क्या कहेंगे, एम्पियर। अब आता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज की, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक। अब क्या समझना है आप लोगों को, तो भैया जो मतलब ये वैल्यू होती है, हाल सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। और चार्ज है तभी तो कूलाम है, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। अब एक और चीज आती है, जैसे हमारी कोई बैटरी होती है तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों होंगे तभी समझ लो वो बैटरी हमारी काम करेगी, यानी कि तभी चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, वरना चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब तीसरी चीज आती है कि भैया अगर हमारा जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी बता दिया है, अब एक आता है सर्किट। अब सर्किट कैसा होता है, मान लो यहाँ पे हमने बना दिया बल्ब। अब ये बल्ब बना है और यहाँ पे मान लो की लगा दी हमने, ठीक, की लगा दी। और यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ठीक, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया बैटरी लगा दी। तो अब इस सर्किट डायग्राम में समझना क्या है, अब की जो होती है वो की जो होती है वो ऐसे होती है, ये क्या है, की। अब ये ओपन की है, ओपन की मतलब खुला हुआ, अगर इसको ये टच करता है तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अगर टच नहीं करेगा तो नहीं जलेगा, है ना। तो ये अभी ओपन की है, जब इस पे टच करेगा तो वो क्लोज की हो जाएगी,
यानी कि जैसे स्विच काम करता है, स्विच ऐसे दबा दिया ऑन हो गया, और फिर हमने क्या किया, दूसरा मतलब ऑफ किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये की ऊपर उठ जाएगी तो बल्ब बंद हो जाएगा। एमीटर यानी कि करंट बताता है कि कितने एम्पियर करंट आ रही है, और ये हमारी बैटरी लगी है, ये क्या है, बैटरी, ठीक, और ये क्या है, बल्ब। तो हम इस पूरे डायग्राम को कह सकते हैं सर्किट डायग्राम। कितना सिंपल बना है सर्किट डायग्राम है, ठीक। अब हमें क्या समझना है कि जो बैटरी का डायग्राम होती है, जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे कि यहां पे अगर ऐसा होता तो ये जो की थी क्लोज की थी, क्या थी, क्लोज की, और ये क्या है, बल्ब, ये क्या है, एमीटर। ये चीजें समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हिंदी में कहते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर, है ना। तो विभवांतर जो है हमारा, हालांकि हम छोटा लिख रहे हैं लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो विभव में अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना, क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, या हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसके पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया, किसके पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिसिटी के, कैसे डिफरेंस आएगा, यानी कि जैसे दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, अब इस दो पॉइंट में यहां से मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी जा रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक डिफरेंस आ रहा है कह सकते हैं, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ और थी और यहां पे कुछ और हो, तो इन दोनों के बीच कुछ तो अंतर आएगा। अब जो अंतर आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक समान तो इस पॉइंट पे मान लो ज्यादा, इस पॉइंट पे कम हो सकती है ना, एक समान तो रहेगी नहीं, तभी क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, ठीक। V बराबर क्या है, V कह सकते हैं वोल्ट, क्या कह सकते हैं, वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। और क्या बताया था हमने, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को हम जिससे मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। इसको V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर W अपॉन Q है। W क्या है, वर्क डन, मतलब जितना काम हुआ है, और Q क्या है, चार्ज है, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब। तो वोल्ट मीटर की अगर यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलॉम्ब। क्या आ गया, जूल पर कूलॉम्ब। अब हम ऐसा यूनिट ये भी कर सकते हैं कि भैया इसको हम वोल्ट से मेजर करेंगे, यानी कि V जहां होगा उसको हम कहेंगे वोल्ट, लेकिन यूनिट बनाते कैसे हैं, ऐसे कि भैया W की यूनिट क्या होती है, जूल, Q की यूनिट यानी कि कूलॉम्ब की यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब यानी कि C। ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो फार्मूलेज है, जैसे I इक्वल टू Q अपॉन T बताया, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में बहुत योगदान रहता है इन फार्मूलेज का। अब हम आपको बताएंगे कि जो भी सर्किट डायग्राम में यूज होते हैं वो कंपोनेंट और उनके सिंबल। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले ये पूरा नहीं देखना है, जहां पे हम कहें वो देखना है, ठीक। भले हमारी शक्ल नहीं दिखाई देगी यहां पे, लेकिन आपको ये दिखाई देना चाहिए, ठीक। तो यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक सेल बना है, ये सब क्या है, कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और ये इनके क्या है, सिंबल, ये सिंबल है।
तो बारी बारी से समझना है, जो पॉइंट जहां पे हम बोले वहां पे आपको देख के समझना है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, अब सेल तो सबने देखा होता है, पहले तो वो इमेजिन कर लेना सेल कैसा होता है। अब ये इमेजिन करना है कि जो सेल का छोर होता है, सेल का छोर जैसे ऐसे सेल है, तो एक छोर ऐसा हो गया, एक छोर ऐसा हो गया, मान लो एक छोर इस तरफ हो गया और एक छोर इस तरफ हो गया। तो अब मान लो ये वाला जो छोर होगा वो छोर दो क्यों होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, दिख रहा है, ठीक। तो ऐसे ही ये डायग्राम यानी कि इनके सिंबल बताए गए हैं कि अगर हम किसी भी सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, सर्किट डायग्राम में बनाएंगे तो सिंबल क्या दिखाएंगे, सेल होगा तो हमें ऐसा सिंबल बनाना है। ये बड़ा वाला हम रखेंगे प्लस और छोटा वाला माइनस। ये सेल की बात हो गई। सेल तो एक होता है ना, सेल तो एक होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब बात आती है बैटरी की। क्या बात आती है, बैटरी की। तो ये भैया जो बैटरी है, बैटरी मतलब सेल से बड़ी होती है, या हम कह सकते हैं कि बैटरी जो है वो सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी कि बहुत सारे अगर हम सेल ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी की, क्योंकि उसके पास बिजली ज्यादा होगी, है। तो बैटरी का जो हम सिंबल बनाएंगे वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का, यानी कि अगर हम देखेंगे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो ऐसा सिंबल बनाना है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो जो सेल का सिंबल था उससे कई ज्यादा बार सीरीज जुड़ी हुई है इस सिंबल की, यानी कि इससे ज्यादा बार सीरीज जुड़ी हुई है इसी सिंबल की, तो ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी का सिंबल हो गया, है। तो अब आता है प्लग की और स्विच। अब चाहे उसको प्लग की बोलो चाहे स्विच बोलो, जिससे हम बटन ऑन ऑफ करते हैं, यानी कि ऑन करते तो बल्ब खुलता है जलने लगता है, ऑफ कर देते तो बल्ब बंद हो जाता है। तो अब यहां पे क्या है, ये जो सिंबल बनाना है जब ओपन स्विच दिखाएंगे, ठीक, ओपन स्विच। और क्लोज स्विच कब दिखाना है, क्लोज स्विच का सिंबल जो है ऐसा, यानी कि ये ऐसे सिंबल हो गया ओपन स्विच का, और अगर हमने इस पे बूंदी रख दी ऐसे तो ये क्लोज स्विच का हो गया। बूंदी दिख रही है, तो ये क्या हो गया, क्लोज स्विच। अब आता है वायर ज्वाइंट, है ना। तो वायर ज्वाइंट का यानी कि वायर ज्वाइंट यानी कि जो तार होंगे वो जुड़ेंगे, तो जुड़ने का जहां से तार जोड़ेंगे, जहां पे जोड़ेंगे सर्किट डायग्राम में, वो ऐसा सिंबल दिखाएंगे। कैसा कि एक वायर बना दिया हमने, उसको जोड़ दिया और जहां पे जुड़ा वहां पे हमने जोड़ दिखा दिया। फिर आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यहां पे जुड़े हुए हैं, अब यहां पे जो तार है वो क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है, तो कैसा बनाएंगे, वायर क्या है क्रॉस कर रहे हैं लेकिन बिना जुड़े, बिना जुड़े क्रॉस कर रहे हैं, तो हम ऐसा सिंबल बनाएंगे। बात समझ रहे, हमने क्या दिखाया यहां पे कि बनाएंगे कैसे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे कर देंगे, ये बन गया काहे का सिंबल, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग का। अब बात आती है कंपोनेंट्स, इधर ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब इलेक्ट्रिक बल्ब कितना आसान है, ये सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब का, यानी कि सर्किट डायग्राम हमें अगर बनाना होगा तो ये सिंबल ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे एक बार फिर ऐसे कर देंगे, क्या बन गया, बल्ब। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर दिखाना होगा वो क्या, ऐसे 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 कर देंगे, बन जाएगा रजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का रजिस्टर था, और रियोस्टेट को हम क्या दिखाएंगे भैया, ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमारा रजिस्टर था, और उसके बाद ऐसे मार्क कर देंगे, एरो बना देंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये रियोस्टेट और ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर आता है एमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों कॉमन है, क्या डिफरेंस कहां पे आता है, यहां पे ए बना देते हैं और यहां पे वी, बाकी प्लस माइनस यहां भी है प्लस माइनस वहां भी है, वैसे ही सेम। तो आप लोगों को कंपोनेंट समझ में आ गए, हाँ। ये कंपोनेंट किस लिए बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए या कोई भी बोर्ड हो, हर जगह काम आता है, चाहे वो एनसीईआरटीज हो चाहे मतलब सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो,
वहां पे काम आता है कि भैया जो भी हम सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट होंगे उनके सिंबल क्या बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था पहले यूपी बोर्ड के लिए, अब हम नहीं जानते, अभी भी होता है ना। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशंस। तो डेरिवेशन से कुछ नहीं है, एज ए मतलब डेफिनेशन में ही हमारा फार्मूला छुपा हुआ है, फार्मूला आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मतलब एक्चुअल में क्या लिखते हैं, क्योंकि जो ओम्स लॉ इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सा भी मिस गाइड किया या मिस किया कुछ भी तो समझ लो वो गलत माना जाएगा। तो समझना है क्या ओम्स लॉ क्या है। द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर। अब समझ लो अक्रॉस अ कंडक्टर क्या है। कंडक्टर समझ लो ये है कि जिसमें करंट क्या हो, फ्लो, वो क्या है, कंडक्टर है। तो वोल्टेज की बात कर रहा है यहां पे, यानी कि पूरे जो कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो भी कंडक्टर है उसका जो वोल्टेज है, जो भी इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है ना, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इस कंडक्टर में तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है क्या, उल्टा। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट घटेगा। ये इनवर्सली होता है। इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इनवर्स का मतलब उल्टा और प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात है। लेकिन इनवर्सली यानी कि उल्टा समानुपात हो रहा है, यानी कि अगर हमने क्या किया कि ये बढ़ रही है तो ये घटेगी, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि ये बढ़ाएंगे देन ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ का जो निचोड़ है वो यही है, यानी कि कंडीशन क्या इन्होंने रखी है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये जो वाक्य है ये आपको जोड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना भी गलत माना जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक समान। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक समान। तो हम इससे क्या बनाएंगे, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, ठीक। तो कांस्टेंट यानी कि जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, आर। आर यहां पे क्या है, आर यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे रुकना। प्रतिरोध यानी कि यहां पे करंट फ्लो होने का मतलब रेजिस्टेंस यहां पे काम करता है। यहां पे बल्ब लगा है, यहां पे पंखा लगा है, यहां पे कोई दूसरा बल्ब लगा है, तो यानी करंट तो फ्लो हो रही है। अब यहां पे बल्ब जो जल रहा है हल्का सा तो रुका होगा ना करंट, तो यहां पे रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। यानी कि प्रतिरोध का मतलब यही है। तो यहां पे ये कह देंगे कि बल्ब लगने का मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो क्या आ गया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। ओम बनाते कैसे हैं, ऐसे। ओम का साइन क्या है, ये है ना, क्या साइन है, ये। तो हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ क्या होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अब आर क्या है, रेजिस्टेंस, वी क्या है, वोल्ट मीटर या वोल्ट, है ना, और आई क्या है, करंट। करंट की यूनिट क्या बताई थी, एमीटर। और वोल्ट, वी फॉर कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन इसकी यूनिट क्या बताई थी, वोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बस इतना ओम्स लॉ में है कि द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड आवर फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो भैया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई हमने बताया ओम्स लॉ, ठीक। अब इस फार्मूले से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको मान लो होता क्या है कि दो चीजें दी गई, यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हमने क्या कहा है, हमेशा हर वीडियो में हमने ये कहा है कि अगर जो चीज निकालनी है आपको, तो उस चीज को क्या रखना है? अकेले। अब यहां पे इस अगर हमको करंट निकालना है तो हमको अलग अलग इसके फॉर्मूले नहीं याद करना है, इसी एक मेन फार्मूले से हमको चीजें निकालनी है, करंट निकालना है। तो करंट अकेले रखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, तो ये डिवाइड फॉर्म में है, हमने बताया डिवाइड वाली चीज उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाएगी डिवाइड में आ जाएगी। अब करंट निकालना है भैया, आई को उधर भेज दे रहे हैं, यानी कि किसके पास भेज दे रहे हैं? आर के पास भेज दिया। इधर क्या बचा? वी। अब हमको निकालना तो है आई, तो सर आपने ये कहा कि आई निकालना है तो अकेले रखेंगे, तो अकेले रख देना है। आर को उधर भेज दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में था आर, तो आर उधर चला गया डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्या आ गया? वी अपॉन आर। तो कोई भी फार्मूला एक जो मेन होता है उससे रिलेटेड सारे फार्मूले हम बना सकते हैं इधर उधर भेज करके। अब जैसे मान लो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम को अकेले रखो, ये वाला क्या है इधर आ जाएगा, और ये मान लो मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो ये उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई आ जाएगा। तो बात वही है, ये भी स्मॉल आई है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो ये भी क्या है? करंट है, ये भी करंट है। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने स्मॉल क्यों रखा कूलाम्ब को, मतलब चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट क्यों किया, क्योंकि हम हीट को कैपिटल क्यू से डिनोट करना चाहते हैं। हीट को कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, और कहीं कहीं किताबों में कैपिटल क्यू ही हमारा क्या होता है? कूलाम्ब होता है, कहीं कहीं मान लिया जाता है। तो अगर हमने माना है तो यहां पे लिखना भी चाहिए कि ये क्या है? चार्ज। और इसको क्या माना हमने? हीट। बात समझ में आ गई? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए ही डाल रहे हैं, ताकि जो कंफ्यूजन, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन एक बार में वीडियो को देखने में आ रही है तो दोबारा क्या करना है? दोबारा फिर से रिपीट करना है वीडियो। और अगर आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को इन चीजों में प्रॉब्लम्स है, तो आप ये वीडियो शेयर करिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, इस वीडियोस के बारे में और हमारे बारे में। बात समझ में आ रही है? अब आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस यानी कि डिपेंड किस पे करता है, कैसे करता है? तो रेजिस्टेंस भैया लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगी? बढ़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा? घटेगा। या हम कह सकते हैं कम एरिया होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। है ना? और लेंथ बड़ी होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब निचोड़ क्या निकलता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो अब हमने क्या बताया, जो प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर लगाते हैं, तो कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? कांस्टेंट। है ना? तो अब ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट लगाएं क्या लगाएं भैया? जो कांस्टेंट है वो हम रो लगाना चाहेंगे। क्या लगाना चाहेंगे? रो। रो क्या है? रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है कि वो किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे, कौन सी चीज का कंडक्टर बना हुआ है, कौन सी चीज का वो किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है।
है ना, एल्युमिनियम का, लोहे का, चांदी का, सोने का, तो इस पे डिपेंड करता है ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। बात समझ में आ रही है। तो रो क्या बताया कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया। बाकी आगे की जो चीजें हैं वो भी बताएंगे, अभी पूरी चीजें नहीं बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए, है ना। इससे क्या होगा, लाइक करेंगे आप लोग, देखेंगे और व्यूज आएंगे तो हमें मोटिवेशन आएगा कि हमें इस चीज में और आगे जाना है।